नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 जनवरी, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आ चुका है और आज हम आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर का पेपर लाए हैं, यूपी बोर्ड का 12th एग्रोनॉमी का। उसको हम सॉल्व करेंगे। 2020 का पेपर है, तो इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे और इसमें से 2 से 3 कम से कम एक क्वेश्चन तो देखने को ही मिलेगा आपको इस बार। जैसे कि आप लोगों का 22 फरवरी को एग्जाम आ गया है और इसका पेपर 23 फरवरी को है, तो आप लोगों को तैयारी करनी है। क्लासेस काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पर चलाई जा रही हैं, तो वहाँ से आप क्लासेस करेंगे और पेपर सॉल्व आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। क्योंकि आपको क्लास तो करना है, लेकिन आपका वैल्यू एडिशन कितना हुआ उसके लिए आपको पेपर सॉल्व करना पड़ता है। तो यही पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एमसीक्यू में पहला है सिट्रस लेंटस वैज्ञानिक नाम है, तो ये हो जाएगा हमारा बी, तरबूज। लहसुन का होता है यहाँ पर एलियम सेटाइवम, प्याज का एलियम सेपा। भारतीय सब्जी अनुसंधान स्थान स्थित है पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी। यूपी में बनारस में स्थित है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्थित है। 7 से अधिक पीएच मान वाली मृदा कहलाती है दोमट, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। 7 से अधिक पूछा गया है, 7 से अधिक, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्षारीय। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय है। 7 से अगर देखा जाए तो कम होगा तो उसको अम्लीय कहेंगे और 7 होगा तो उदासीन कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन पर मजा आएगी, थोड़ा सा गलत यहाँ पर लगा दिया गया है। राइट ऑप्शन होगा डी। अल्फांसो प्रजाति है अमरूद, बेर, आम, पपीता। राइट ऑप्शन होगा आम, सी नंबर। और आम की और जैसे अल्फांसो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है और इसकी खेती महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। उसके बाद से इसके अलावा चौसा आम की वैरायटी है, स्वीटेस्ट वैरायटी है। नीलम, आम्रपाली, सिंधु, मधुलिका, निरंजन, मधुका, ये सारी वैरायटीज, दशहरी, ये सारी हैं। अमरूद की वैरायटीज में आपकी आ जाती है यहाँ पर, जैसे इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ 49 है, ललित है, इसका एडिबल पार्ट लाल होता है, बेहद कोकोनट, अर्का, मृदुला, अमरूद, बेदाना, अमरूद, सेब, सुरखा, ये सारी चीजें। फिर बेर की वैरायटी जैसे ओमरान है, जोगिया है, कत्था है, ये सारी वैरायटीज हैं, गोला है। और फिर उसके बाद से पपीता का हमारा वैरायटीज पूछी जाती है। सूर्या है, पूसा नन्ना है, पूसा नन्ना में ज़्यादा पपेन पाया जाता है, 1500-1600 kg। ताइवान, पूसा मजेस्टिक, पूसा डेलिशस, ये सारी। उसके बाद से विएप्टेल दैहिक विकार है, विएप्टेल जो साइकोलॉजिकल, ये हमारा फूलगोभी में लगता है, ऑप्शन नंबर डी। उसी का ये एक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये वही क्वेश्चन इंग्लिश में स्क्रीन यहाँ पर दिखाया गया है। फिर यहाँ पर है कॉलर रॉट, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो सेब में लगती है। पूछा गया निश्चित उत्तरी कॉलर रॉट क्या है, तो ये एक बीमारी है जो सेब की जड़ में लगती है। उसके बाद से अमरूद किस मौसम में सर्वाधिक उपज देता है, तो ये इसमें 3 बहार आती है, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। तो मृग बहार में सबसे ज्यादा उपज देती है, अमरूद देता है, और मृग बहार नवंबर से दिसंबर तक होता है। केला की सामान्य दूरी, तो केला का जो स्पेसिंग होता है वो होता है 2 × 1.5 मीटर। केला 2 × 1.5 मीटर, ठीक है। कोल फसलें क्या है, तो जो गोभी वर्गीय फसलें होती हैं उनको कोल फसलें, जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, और गांठ गोभी है, चीनी गोभी है, और यही सारी हैं। 7 फसलें आती हैं कोल क्रॉप में। लीची की व्यावसायिक प्रसारण विधि का नाम, यानी जो प्रोपेगेशन किया जाता है कॉमर्शियल रूप से, वो है गूटी विधि। लीची में गूटी विधि या इसी को एयर लेयरिंग कहते हैं, उससे लीची का प्रसारण किया जाता है, ठीक है। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें यह बोला जा रहा है सेब के एक प्रमुख रोग का नाम बताइए और उसके नियंत्रण के उपाय। लेकिन कोई भी हम डिजीज लिखेंगे जो सेब में लगता है और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे उसको हम बताएंगे। तो देखिए, जैसे ऊपर कॉलर रॉट के बारे में पूछा गया था, क्वेश्चन था, तो हम कॉलर रॉट के बारे में ही बता देते हैं। यहाँ पर एक सेब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग लगता है, जो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, तो काफी खतरनाक रोग है, वो है कॉलर रॉट, ठीक है। उसका नाम है, वो जो कॉलर रॉट था, कॉलर रॉट, इसको जड़ सड़न भी कहते हैं। इसमें जो जड़ें होती हैं सेब की वो सड़ने लगती हैं, ठीक है। और अब ये तो नाम हो गया, अब उसको यानी उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए, मतलब जो जड़ें रोगी हैं, जिनमें रोग लगा हुआ है, उनको हम सर्दियों में वहां से, जैसे ये जड़ें यहाँ पर ऐसी फैली हुई हैं, इनमें रोग लगा है, तो सर्दियों में यहाँ की मिट्टी को हम हटाएंगे और उसके बाद से उन जड़ों को काट देंगे, ठीक है। और जो रोगी स्थान है उसको हम चाकू से छील कर वहां पर चौबटिया पेस्ट लगा देंगे और हम ब्रेसिकाल या एंडोसल्फान जैसे केमिकल का भी यूज करते हैं इसमें। तो ये हो गया।
उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेगुमिनस फसलें क्या है, व्हाट आर लेगुमिनस क्रॉप्स। तो जो भी आपकी दलहनी फसलें हैं, दाल वर्गीय फसलें हैं, उनको लेगुमिनस क्रॉप्स कहा जाता है। अब इसमें आप इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिख देंगे, जैसे अरहर है, मटर है, और आपका मूंगफली है, बरसीम है। ये सारी फसलें जो आपकी लेगुमिनस क्रॉप्स के अंतर्गत है। मेनली मटर महत्वपूर्ण है, तो ये सारी आपकी लेगुमिनस क्रॉप। क्षारीय भूमि सुधार हेतु 2 सुधारकों के नाम लिखिए। तो आप एल्कलाइन सॉइल को कैसे रिक्लेमेट करेंगे, रिक्लेमेशन उसका, तो उसके लिए आप बहुत आपने भी सुना होगा, एक है जिप्सम और दूसरा है पाइराइट। जिप्सम और पाइराइट का यूज करते हैं क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए। फिर सिंचाई की रिंग विधि को सचित्र समझाइए। जो रिंग मेथड होता है सिंचाई की, मेनली जो बागवानी फसलों का इसी से किया जाता है, उसका पूछा जा रहा है। तो उसको आप पूरा यानी आपको फिगर सहित आपको उसको बस बताना है, ठीक है। बैगन के एक हानिकारक कीट का नाम, नियंत्रण के उपाय। तो देखिए बैगन जो आपका होता है, वैसे तो इसमें काफी सारे कीट लगते हैं, लेकिन इसमें आपका मेनली एक कीट लगता है, इसे फल बेधक कहते हैं, या तना बेधक भी इसी को कहते हैं, फल बेधक, फ्रूट बोरर कह सकते हैं, फल बेधक। और इसको हम यानी इसका कंट्रोल करते हैं हम सुमिसिडीन, एक दवा आती है, केमिकल आता है, उसका नाम है सुमिसिडीन, जिसका 150 ml लेते हैं और 100 लीटर पानी में घोलकर उसको हम 12 से 15 दिन के अंतर पे छिड़काव करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नींबू के 2 प्रमुख रोगों के नाम लिखिए तथा उनसे होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए नींबू जो है, इसमें आपका एक 2 महत्वपूर्ण रोग है जो मैं आपको बताता हूं। पहला है गमोसिस, बहुत आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पूछा भी जाता है। गमोसिस, इससे क्या होता है, बहुत ही खतरनाक रोग है नींबू का। इसमें जो नींबू के जड़ होते हैं, जड़ का जो पार्ट होता है, वहां से गोंद जैसा पदार्थ निकलने लगता है। दूसरा है सिट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर नाम का एक रोग होता है। तो ये दोनों नींबू में लगते हैं, जो बहुत ही यानी पूछे जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 है, टमाटर के आर्द्र गलन रोग के लक्षण एवं इसके नियंत्रण के उपाय। डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, इसे आर्द्र पतन भी कहते हैं। इसका क्या होता है, देखिए इसमें आपका होता ये है कि ये पिथियम, ये मेनली जो आर्द्र गलन है, ये एक फंगस के कारण लगता है, फफूंद के कारण, उसका नाम है पिथियम। पिथियम नाम का एक फफूंद होता है, उसके कारण ये हमारा आर्द्र पतन या आर्द्र गलन रोग लगता है। और ये मेनली नर्सरी में लगता है, जो यानी सभी लगभग सब्जियों की नर्सरी में लगता है, लगभग सभी सब्जियों में लगता है। और नर्सरी जो है, उसकी नर्सरी के टाइम में जड़ जो है सब्जियों की, वो यानी सड़ने लगती है। और इसको कंट्रोल करते हैं कैप्टान या थायराम। कैप्टान या थायराम से हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसी से बीजोपचार करके हम इस रोग को, जो डैम्पिंग ऑफ है, इसको हम कंट्रोल करते हैं। फिर जल भराव के भूमि एवं पेड़ों पर प्रभावों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग ऑन द सॉइल एंड प्लांट्स। तो जो हमारा जल भराव वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल करता है सॉइल को भी, प्लांट को भी। जैसे सॉइल की यानी जो सॉइल में बहुत ज़्यादा जल लग जाता है, जल भराव होता है, तो लीचिंग वगैरह भी होता है न्यूट्रिएंट्स का, पौधों पर उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं चल पाती, काफ़ी सारा यहाँ पर जो है हानि होता है, उपज भी इस कारण कम मिलती है, फल कम लगते हैं। फिर कृंतन क्या है, इसके जो यानी जो हमारा कृंतन होता है, इसको कहते हैं प्रूनिंग। कृंतन क्या है, इसके लाभों एवं सीमाओं की व्याख्या कीजिए। जैसा कि ये विस्तृत उत्तरी में, तो आपको ये 300 शब्दों में लिखना होगा। कृंतन यानी प्रूनिंग, मेनली 2 टर्म्स आते हैं, कहते हैं ट्रेनिंग, दूसरा है प्रूनिंग। ट्रेनिंग प्रूनिंग 2 टर्म्स आते हैं, ठीक है। तो कृंतन यानी प्रूनिंग के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्रूनिंग मतलब ये होता है, जो हमारे पौधे हैं उससे हम डिजायरेबल शेप जो देते हैं, उसके लिए हम हटाते हैं, एक्स्ट्रा लोड हटाते हैं पौधों से, उसके लिए जो किया जाता है उसी को प्रूनिंग कहते हैं। फिर देखिए उत्तर प्रदेश में सब्जी वाली मटर की खेती की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसमें मेनली हमको मटर जो है, तो देखिए जो सब्जी वाली मटर होती है यहाँ पर, तो उसके यानी पूछा जा रहा है वेजिटेबल पी। तो देखिए उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जो पी होता है उसका नाम होता है पाइसम सेटाइवम। मटर का मेनली नाम होता है पाइसम सेटाइवम। और 2 होती है, दाल वाली होती है, सब्जी वाली। सब्जी वाली होगी उसको हर्टेंस, उसको लिखते हैं हर्टेंस
और दाल वाली को लिखते हैं अरवेंस, ठीक है। और उसके बाद से मटर, उसके बाद से यहाँ पर इसका लेगुमिनेसी फैमिली का 2N14 होता है। इथोपियास का उत्पत्ति स्थान है। और यहाँ पे 20 दर 16 से 80 kg लगता है। 13 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और 30 से 45 गुणे 5 से 7 सेंटीमीटर इसका वो होता है स्पेसिंग। और दाल वाली मटर में 20 दर 20 से 25 कुंटल लगता है। कुछ प्रजातियां दाल वाली मटर की जैसे आर्केल वगैरह है, ठीक है। मटर में, दाल वाली मटर में प्रोटीन 22.5% और सब्जी वाली में 7.5% होता है। फिर है लहसुन एवं टमाटर की तुलनात्मक खेती का वर्णन कीजिए निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत। लहसुन और टमाटर के बारे में लिखना है। पहले उन्नतशील प्रजातियां, तो लहसुन की यानी जो हमारा गार्लिक होता है, यहाँ पर 2 हम कॉलम बना देते हैं। पहला होता है लहसुन यानी गार्लिक, दूसरा है टमाटर यानी टोमेटो। तो लहसुन की प्रजातियां सोलन है, फवारी है, G323 है और रजला गद्दी है। और टमाटर की प्रजातियां जैसे पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा रूबी, पूसा हाइब्रिड 4, ये सारी वैरायटीज है जो इंपॉर्टेंट है। फिर है उर्वरकों की मात्रा पर हेक्टेयर। तो टमाटर लहसुन में 100-60-100, लहसुन में 100 kg नाइट्रोजन और 60 kg फास्फोरस और फिर 100 kg पोटास लगते हैं। जबकि टमाटर में 100-60-60 यानी 100-60-60, 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस, 60 kg पोटास। फिर है प्रति हेक्टेयर उत्पादन। इल्ड कितना, तो लहसुन में हमारा इल्ड 90 क्विंटल मिलता है। 90 क्विंटल या 80 से 100 क्विंटल लिखा रहता है। और यहाँ पे हमारा जो टमाटर है इसमें मेनली 300 कुंटल उपज मिलती है। लेकिन अगर हाइब्रिड यानी संकर लगाए हैं तो वहाँ पे 600 कुंटल उपज मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 2020 का एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमी 12th का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व हुआ। और अब हम और भी जो पेपर्स हैं वो आपको आपके बीच लाएंगे सॉल्व करके। और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कल यानी 2 जनवरी को ही इसका पीडीएफ जो है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हम वहाँ पर सेंड करेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आपका फर्ज है कि आप उसे दूसरों तक पहुंचाएं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस